अब हम रूपक अलंकार के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। हम बात करेंगे कि रूपक अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, इसका नियम क्या क्या है, इसके उदाहरण को हम विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि रूपक अलंकार से किस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। रूपक अलंकार को लेकर के हम एक एक नियम बड़े विस्तार के साथ देखने जा रहे हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं रूपक अलंकार के बारे में। रूपक अलंकार से संबंधित जितने भी परेशानियां हैं उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने रूपक अलंकार का परिभाषा लिखा है कि जब उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान क्या होता है ये मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। उसके पहले देख लीजिए अभिन्नता क्या होता है। अभिन्नता मतलब कि कोई भिन्न ना हो, कोई अंतर ना हो, यानी कि एक समान हो, एक जैसे हो। कहने का मतलब है कि उपमेय और उपमान अलग अलग ना हो, देखने से ऐसा लगे कि कौन उपमेय है कौन उपमान है यह पता ही न चले, दोनों समान लगे। तो उपमेय और उपमान में अभिन्नता हो, दोनों समान लगे, कोई अंतर पता न चले, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो आइए हम देखते हैं कि उपमेय और उपमान क्या है। देखिए, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए। एक उदाहरण लिख देता हूं, उससे आप और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। मैंने लिखा है कि मोहन तो शेर जैसा खूंखार है। तो जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना? मोहन की तुलना। तो मोहन हो गया उपमेय। जिससे तुलना की जाए, किससे तुलना? शेर से। तो शेर हो गया हमारा उपमान। जैसा हो गया वाचक शब्द और खूंखार कॉमन है, इसलिए हो जाएगा साधारण धर्म। इनके बारे में अभी नहीं जानेंगे। तो खाली उपमेय और उपमान देखिए, यहाँ तो पता चल रहा है कि मोहन जो है शेर जैसा खूंखार है, यानी कि मोहन की तुलना शेर से किया जा रहा है। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, यानी कि मोहन। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए, यानी कि शेर। तो उपमेय और उपमान हमें पता चल रहा है, इसलिए यह हमारा रूपक अलंकार का उदाहरण नहीं होगा। यह रूपक अलंकार का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें उपमेय और उपमान हमें पता चल रहा है। तो रूपक अलंकार का उदाहरण कौन होगा? जिसमें हमें उपमेय और उपमान पता न चले, वह रूपक अलंकार का उदाहरण होगा। जैसे कि इस वाक्य में देखिए कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाया हूं। तो इसमें किसकी तुलना किससे की जा रही है? क्या चंद्र की तुलना खिलौना से की जा रही है? नहीं की जा रही है, बल्कि एक साथ बोला गया है कि चंद्र खिलौना। अलग अलग नहीं बोला गया है कि चंद्र के समान खिलौना चाहिए। उसने कहा है चंद्र खिलौना। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाया हूं, अर्थात उसने यह नहीं कहा है कि उसे चंद्र के समान खिलौना चाहिए, बल्कि उसने सीधा सीधा कह दिया है कि उसे चंद्र खिलौना ही चाहिए। तो इसमें हम नहीं बता सकते कि किसकी तुलना किससे की जा रही है, कौन उपमेय है कौन उपमान है। इस वजह से यह उदाहरण रूपक अलंकार का उदाहरण होगा। रूपक अलंकार का उदाहरण पहचानने की एक खासियत है कि इसमें योजक चिन्ह आता है। हमेशा आएगा यह नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतर योजक चिन्ह आता है। जब भी योजक चिन्ह वाला कोई वाक्य मिले और उसमें उपमेय और उपमान में अभिन्नता दिखाई दे, यानी कि कोई अंतर ही न पता चले, तो वहाँ पे रूपक अलंकार पाया जाता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे योजक चिन्ह है ना। तो इस वाक्य में देखिए किसकी किससे तुलना की जा रही है। क्या राम की तुलना रतन से की जा रही है? क्या कहा जा रहा है कि राम रतन के समान है? नहीं, इस तरीके से नहीं कहा जा रहा है। राम उपमेय रतन उपमान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम के समान कोई रतन पाया ऐसा नहीं बोल रहा है, बल्कि डायरेक्ट एक साथ कह रहा है कि राम रतन धन पायो। जिस वजह से इसमें उपमेय और उपमान में हमें भिन्नता या अंतर दिखाना मुश्किल हो रहा है, इस वजह से यह उदाहरण हमारा रूपक अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार के प्रकार के बारे में।
रूपक अलंकार का पहला प्रकार होता है समरूपक अलंकार। समरूपक अलंकार रूपक अलंकार का पहला प्रकार हो गया। समरूपक अलंकार में क्या होता है कि जो उपमेय होता है और उपमान होता है दोनों को एक समान बता दिया जाता है। दूसरा होता है हमारा न्यून रूपक अलंकार। तीसरा होता है हमारा अधिक रूपक अलंकार। समरूपक अलंकार में तो उपमेय और उपमान को समान बताया जाता है, लेकिन न्यून और अधिक में एक बार उपमेय को कम बता देगा, एक बार उपमान को ज़्यादा बता देगा। इस तरीके से होता है। तो इसके प्रकारों के बारे में हमें उतना अधिक डिटेल से नहीं जानना है। सबसे पहले देखिए कि रूपक अलंकार क्या है। तो रूपक अलंकार का परिभाषा है कि जब उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान क्या होता है, उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाए, जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाहौं, इसमें हमें नहीं पता चल रहा है उपमेय उपमान उतना स्पष्ट रूप से, लेकिन मोहन तो शेर जैसा खूंखार है। तो मोहन और शेर को ध्यान देंगे, मोहन उपमेय है, शेर उपमान है, क्योंकि मोहन की तुलना शेर से किया जा रहा है। जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, यानी कि मोहन और शेर हमारा उपमेय और उपमान हो गया। तो जब उपमेय और उपमान यानी कि यही मोहन और शेर की बात कहा जा रहा है, जब उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, यानी कि दोनों में अंतर पता ना चले, यहाँ पे अंतर पता चल रहा है, इसलिए यह वाला वाक्य हमारा रूपक अलंकार का उदाहरण नहीं है। लेकिन चंद्र खिलौना में देखो, राम रतन में देखो, इसमें उतना स्पष्ट अंतर पता नहीं चल रहा है, जिस वजह से ये दोनों वाक्य हमारे रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। तो जो रूपक अलंकार होता है इसके 3 प्रकार होते हैं, समरूपक अलंकार, न्यून रूपक अलंकार और अधिक रूपक अलंकार। प्रकार के बारे में हमें उतना डिटेल से नहीं जानना है। यहाँ पे देखिए, जैसे एक उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूँ, तो इसमें चंद्र के समान नहीं बोला जा रहा है, सीधा बोल दिया गया है कि उसे चंद्र खिलौना ही चाहिए। वैसे ही पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसमें राम के समान कोई रतन पाया नहीं कहा जा रहा है, सीधा कहा जा रहा है कि राम रतन ही उसे मिल गया है। उम्मीद करता हूँ कि रूपक अलंकार आपको समझ में आया होगा।